Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 38. Today's worksheet is also going to be very easy. काफ़ी आसान रहने वाली आज की हमारी वर्कशीट भी. In this worksheet we are going to continue our 7th chapter of Geography, Lifelines of National Economy. Transport, tourism, trade and communication system are known as the lifelines of any country's economy. हमारे देश में भी ऐसा है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रेड एंड टूरिज्म. इन द प्रीवियस वर्कशीट वी डिस्कस्ड अबाउट द रोडवेज. हमने रोडवेज की बात की थी, उसको समझने की कोशिश की थी. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद रेलवे. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज वर्कशीट नंबर 38. आवर सब्जेक्ट SST सोशल साइंस and geography chapter number 7, lifelines of national economy is going on. Date 1st of October 2020. Railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. यानी हमारे देश में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जो रेलवे है उसकी एक अपना अलग रोल है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रेलवेज is also considered very important mode of transport due to the various reasons. इसके कारण जैसे this is the best mode of transport for the longer distance. हमें अगर काफ़ी दूरी पे जाना हो तो सबसे अच्छा साधन होता है रेलवे. आप अगर यहाँ से बेंगलोर जा रहे हो, दिल्ली से बेंगलोर, तो हो सकता है आपको 28 to 30 आवर्स लगेंगे. लेकिन जब आप वहाँ बेंगलोर या चेन्नई वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे उतरोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप टायर्ड हो. सो दिस इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द हैवी गुड्स. हैवी मटेरियल की बात करें तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज इट इज़ द चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू रोडवेज. काफ़ी सस्ता परिवहन का साधन है. तो हैवी मटेरियल के लिए, हैवी गुड्स के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू. इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीइंग द चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन रेलवेज. भारी उद्योग जो होते हैं वो रेलवे पर ही डिपेंड करते हैं. अगर आप मैप वर्क में देखोगे तो आप चेक करोगे कि जितनी भी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज है वो वहीं पर है जहाँ पर रेलवे का डेंस नेटवर्क पाया जाता है. These or the railway is also very important for the business activities because it connects the various part of the country with the market. बाजार, अर्बन एरिया है, उनसे कनेक्ट करता रेलवे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, and it is most important mode of transport for the longer distance and for the heavy goods, as well as it is also very important for the development of tourist place and the religious place. रेलवे है जो हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेस है या रिलीजियस प्लेस है उनको कनेक्ट करता है. आप जब भी रेलवे में ट्रेवल करोगे तो आप देखोगे 40% जो पैसेंजर्स हैं वो वही मिलेंगे जो टूरिस्ट प्लेस या फिर रिलीजियस प्लेस की तरफ जा रहे होते हैं. सो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी रेलवे टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दीज, ये तो हमने बात की कि डायरेक्ट जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज रेलवेज plays an important role in the integration of the country from the last 150 years. इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता, यूनिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस पर जो यूनिटी आ रही है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. कैसे? बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग, रेलवे इज़ कनेक्टिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करता है. सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो एस्टेब्लिशिंग द कल्चरल यूनिटी इन द कंट्री बिकॉज इट कनेक्ट्स द वेरियस डाइवर्स कल्चरल एरियाज़. जो डाइवर्स कल्चर, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, तो जो अलग अलग कल्चर के एरिया है उनको कनेक्ट करता है और इसके कारण हम एक दूसरे के क्लोज आते हैं. हम चांसेस हमें मिलता है टू नो अबाउट द ईच अदर्स कल्चर. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर इन इंडिया. उसके विकास में मदद करता है. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री. हमारी अर्थव्यवस्था दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के ऊपर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द चीपर फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है. किसके लिए ज़रूरत होती है? फॉर द रॉ मटेरियल एंड सेकेंड
टू सप्लाई द फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट, यानी कि बाजार में तैयार माल को भेजना है और कच्चे माल की ज़रूरत होती है. बोथ फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द रेलवेज एट द चीपर रेट. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट depends on the railways as well as agriculture. It provide or it connects the agriculture zones with the market. Agriculture zone को market से connect करता है as well as it also supplies the chemical fertilizers, seeds, machine tools etc. to the agriculture zones है, उनको ये supply करता है. So in this way we can say that railways in India is very important for the economic development, for the cultural development एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स टू. ये तो हमने बात की कि रेलवे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रेलवेज, जो हमारी वर्कशीट में नहीं दी गई बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रेलवे इज़ फेसिंग ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ द वेरियस टाइप्स ऑफ द रेलवे लाइंस. हमारे यहाँ पे रेलवे लाइन्स है वो काफ़ी अलग अलग टाइप की है. देर आर द मेनली 3 टाइप्स ऑफ रेलवे लाइन हमारे यहाँ पे है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे. इससे क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेरियस टाइप्स की रेलवे लाइन्स है, तो मान लीजिए कि हमने ट्रेवल शुरू किया दिल्ली से जयपुर, उसके आगे मीटर गेज है, यहाँ से ब्रॉड गेज है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अनलोड करना पड़ेगा सामान और उसके बाद लोड करना पड़ेगा. तो इससे हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो टाइम है वो हमें ज़्यादा लगेगा. सो पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज़ द वेरिएशंस इन द ब्रॉड गेज और वेरियस टाइप्स ऑफ द रेलवे लाइन्स. सेकेंड प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, जो हम फेस करें, दैट इज़ द ओल्ड ब्रिज. मोस्ट ऑफ द ब्रिज दैट इज़ अंडर द रेलवे आर द ओल्ड वन एंड दैट टू इज़ रिस्की, जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है. थर्ड जो इश्यू है रेलवे के साथ वो है मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल्स विदाउट टिकट, बिना टिकट की यात्रा करते हैं, घर की तरह मान के चलते हैं. सो रेलवे हैव टू फेस ए लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है. फोर्थ है जो इश्यू रेलवे को फेस करना पड़ रहा है वो है द इश्यू ऑफ थेफ्ट, चोरी की समस्या है. रेलवे के अंदर जब भी एंट्री करते हो तो लिखा होता है रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है. कुछ लोग इसको ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं, पंखा ही उखाड़ के ले जाते हैं. सो दीज आर द मेजर इश्यूज दैट इज़ रेलवे इज़ फेसिंग राइट नाउ. नाउ लेट्स टू डिस्कस अबाउट द रेलवे ट्रैक्स की हम बात करें. इन इंडिया देर आर द मेनली 3 टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स. 3 टाइप के रेलवे ट्रैक्स हैं. फर्स्ट वन इज़ द ब्रॉड गेज, सेकेंड वन मीटर गेज एंड थर्ड वन इज़ द नैरो गेज. ब्रॉड गेज की बात करें, अब ये गेज किसके बेस पर है, ये है जो 2 पटरियां होती है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है उसके बेस पे इनको कहा गया है. ब्रॉड गेज में जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइन्स इज मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज़्यादा होती है, दैट इज़ 1.676 मीटर एग्जैक्टली. मीटर गेज it is having the distance between both the line that is exactly 1 मीटर, इसमें 1 मीटर होती है. और नैरो गेज में it is less than 1 मीटर, 1 मीटर से कम होती है. नैरो गेज is of 2 type, the distance between both the line is 0.762 मीटर and 0.610 मीटर. ये 2 टाइप की होती है. ये जो नैरो गेज है ये मेनली जो हिमालयन रीजन्स हैं, माउंटेन रीजन्स है, वहाँ पर ये डेवलप की गई है क्योंकि वहाँ पर स्पीड कम रहती है. नाउ डेज वी आर कन्वर्टिंग ऑल दीज टाइप ऑफ एक्सक्लूडिंग नैरो गेज, हम मीटर गेज को कन्वर्ट करें ब्रॉड गेज में फॉर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रेलवे लाइन्स, उसके लिए कन्वर्ट किया जा रहा है और मोस्ट ऑफ द पार्ट वी हैव बीन कन्वर्टेड. अगर हम इनकी रूट्स की बात करें, ये है रूट किलोमीटर में, रनिंग ट्रैक किलोमीटर में दिया गया और ये टोटल ट्रैक दिया गया. तो यहाँ पे रूट और रनिंग ट्रैक में डिफरेंस क्या है कि कहीं पर ये डबल लाइन है, यानी कि एक साथ 2 लाइनें बिछाई गई, तो उसको हम रूट तो इतना रहेगा और उसको हम जब टोटल करेंगे तो ये रनिंग ट्रैक आ जाएगा और ये हमारा टोटल ट्रैक है. ओके, तो हमारे देश में 1,17,560 नियर अबाउट 1,18,000 किलोमीटर जो रूट है, ट्रैक है, वो है ब्रॉड गेज में. 3700 किलोमीटर जो ट्रैक है वो है मीटर गेज में. एंड नैरो गेज है दैट इज़ लेस दैन 2,000 किलोमीटर. टोटल हमारे यहाँ पे 1,23,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है. तो यहाँ पे मोस्टली जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो किस में आ रहा है, वो ब्रॉड गेज में आ रहा है, यानी कि पटरियाँ हैं उनको कन्वर्ट हमने कर दिया है किसने, ब्रॉड गेज में.
उसके बाद मीटर गेज में केवल 4000 के आसपास किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक है, और 2000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक है वो नैरो गेज में, और ये ज़्यादातर है वो पहाड़ी इलाकों में है, पर्वतीय इलाकों में। तो ये था रेलवे ट्रैक की बात की हमने, और ये आज की हमारी वर्कशीट थी। काफ़ी कुछ हमने समझा, काफ़ी ईजी रही। नाउ लेट्स डू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दिस वर्कशीट आर द वैल्यू बेस्ड, जो हमें क्या समझा उसके बेस पे लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ इज रेलवे अन इंटीग्रेटिंग फोर्स इन इंडिया। जैसा हमने बात की, एक लाइन दी गई थी कि रेलवे इज वर्किंग एज ए इंटीग्रेटिंग फोर्स इन इंडिया, यानी समन्वयक हिंदी में बोलते हैं, यानी एकता स्थापित करती है। कैसे? इंडियन रेलवे हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इन द फॉलोइंग वेज। इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सेकेंड, रेलवे इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चरल यूनिटी। देश में कल्चरल यूनिटी है उसको भी बढ़ावा देती है रेलवे। थर्ड, रेलवे एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। उनका कोऑर्डिनेशन जो सेटअप करती है वो रेलवे कैसे सेटअप करती है, रॉ मटेरियल को मार्केट तक अवेलेबल करवाती है, और जो रिक्वायरमेंट है उसको एग्रीकल्चर जोन तक अवेलेबल करवाती है। रेलवे कनेक्ट्स पोर्ट्स विद द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर रीजन्स। इसके साथ साथ रेलवे है जो पोर्ट है उसको इंडस्ट्रियल जोन है या एग्रीकल्चर जोन है उनसे कनेक्ट करती है। दस इन दिस वे इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन द फोन ट्रेड टू, विदेशी व्यापार में मदद करती है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट रेलवे इज़ an integrating force in India and it is accelerating the economic development of India. सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी आसान है, क्रिएटिव है, आपको बताना इसमें राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग इन इंडियन रेलवे। आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया हो तो उसका एक्सपीरियंस आपको बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आपने सफ़र नहीं किया है, इफ़ यू आर येट टू ट्रेवल इन ट्रेन, अगर आपको ट्रेवल अभी करना है, नहीं किया है, आस्क वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस एंड राइट अबाउट इट। आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए और उनके एक्सपीरियंस को आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस लिखा है, खुद का एक्सपीरियंस लिखा है। योर एक्सपीरियंस कैन बी डिफरेंट, अलग हो सकता है, तो यू कैन राइट दैट वन टू, वो भी आप लिख सकते हो। द जर्नी ऑफ द ट्रेन ऑलवेज थ्रिल्ड मी। काफ़ी अच्छा लगता है जब भी ट्रेन में हमें जर्नी करनी हो। Whether traveling by day or night, I always like to travel by train. During my day trip by train, I love sitting on the window seat. सबको पसंद होती है window seat. And seeing the view outside. All I see are green fields, huge trees, herds, waterfalls, etc. I can sit for hours to see this view from a moving train. घंटों बैठ सकता हूँ, कई दिनों तक बिठा लो मुझे। What I love about night travel is that train provide a lot of space and comfort. We can lay down, sleep comfortably. आराम से सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, काफ़ी स्पेस होता है ट्रेन में। Sleeping on a moving train is an experience in itself and I love it. और चलती ट्रेन में सोना गजब का एक्सपीरियंस होता है। आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा होगा तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। Now let's move to the third question. हाउ डज़ रेलवे एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। यानी हमें बताना कि कैसे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। रेलवे प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एट लो कॉस्ट बिकॉज इट इज़ ए चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवेज हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट, यानी मार्केट तक फिनिश्ड गुड पहुँचाते हैं। रेलवेज कनेक्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स विद पोर्ट्स। रेलवे कनेक्ट एग्रीकल्चर रीजन्स विद द मार्केट, यानी चाहे वो इंडस्ट्रियल जोन हो या एग्रीकल्चर जोन हो, उनको पोर्ट से कनेक्ट करती है रेलवे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उसको मार्केट तक भी रेलवे के द्वारा पहुंचाया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, सीड्स, मशीन एट्सेट्रा आर इजीली अवेलेबल टू एग्रीकल्चर रीजन्स ओनली थ्रू द रेलवेज। यानी जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इनपुट जो करते हैं एग्रीकल्चर में, वो भी रेलवे के द्वारा ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। So in this way we can say that railway is playing very important role in the development of industry and agriculture. Now let's move to the fourth and the last question. That too is quite creative one, काफ़ी creative question है। Write about some new developments you have been hearing about Indian Railway. काफ़ी सारे चेंज आ रहे हैं इंडियन रेलवे में, अभी के नहीं, कुछ 15 to 20 years बैक से चेंजेस चल रहे हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। स्पेशली बुलेट ट्रेन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज,
यूजर चार्ज एट द रेलवे स्टेशन, ये सब कुछ हम डिस्कस करना है। तो कुछ चेंज जो आ रहे हैं इन द रिसेंट टाइम, द फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन हैपेंड इन द रेलवे। फर्स्ट, ओल्ड रेलवे लाइन्स और ओल्ड रेलवे ट्रैक्स इन इंडिया आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ब्रॉड गेज। सभी रेलवे ट्रैक है उनको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। 15 ईयर्स ये वर्क चल रहा है। सेकंड, ओल्ड रेलवे लाइन्स आर बीइंग इलेक्ट्रीफाइड, विद्युतीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। इट इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट द स्पीड बढ़ जाएगी। थर्ड, जो ये रिसेंट चेंज है, रेलवे इज बीइंग प्राइवेटाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच प्राइवेट ट्रेन्स विल रन ऑन 109 रूट्स। पहली बार प्राइवेट ट्रेन है वो दौड़ेगी हमारे देश में 109 रूट के ऊपर। बचपन में हम सुना करते थे कि ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं खरीद सकता, वो था रेलवे, लेकिन अब रेलवे भी बिकने वाली है। फोर्थ है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल गेट अ चांस टू ट्रेवल इन बुलेट ट्रेन इन द कंट्री। पहली बार हम बुलेट ट्रेन में चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। द फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल रन बिटवीन अहमदाबाद टू मुंबई शॉर्टली। फिफ्थ, along with the privatization, now we have to pay consumer charge on the railway platform. हमें यूजर चार्ज पे करने पड़ेंगे। दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव टू विजिट रेलवे स्टेशन, यानी कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है या रेलवे के दर्शन करने हैं तो वो और महंगे होने वाले हैं। तो ये कुछ चेंजेस है जो रिसेंट में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग फाइन, काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आप घर में बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जब भी आप छोटा सा कमेंट करते हो बहुत मैटर करता है, काफ़ी अच्छा लगता है कि वी आर कनेक्टेड इन दिस वर्कशीट टुडे। बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।